नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। लगातार बिहार में और बिहार पुलिस के जो खाकी है वो लगातार ऐसे करतूते कर रही है या कहें ऐसे कांड कर रही है जिससे कि उसे शर्मसार होना पड़ रहा है। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि बाकी जो खाकीधारी हैं उन्हें भी शर्मसार होना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि बिहार के रक्सौल में एक सेना जवान राधा मोहन के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी, गाली गलौज की थी, मारपीट की थी और कई सारे ऐसे मामलों में उनके ऊपर केसेस लाद दिए गए थे जिससे उनका लेना देना भी नहीं था और उन्हें ये सब सिर्फ इसलिए सहना पड़ा क्योंकि वो एक सेना के जवान है और उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठानी थी। और पुलिस को ये नागवार गुजरी कि पुलिस से कोई कैसे सवाल कर सकता है और पुलिस ने उन्हें पीटते हुए घसीटते हुए वो थाने ले गए। इस हादसे से किसी ने सबक नहीं लिया शायद, इसीलिए एक बार फिर से बिहार के नवादा में ऐसा ही एक लगभग ऐसा ही एक घटना फिर से घटी है। जी हाँ, यहाँ पर एक शाहपुर चौक है जहां पर बाइक चेकिंग के नाम पर कुछ पुलिस वालों ने भारतीय सेना के जवान के साथ इतनी बर्बरता की कि उस जवान की कई जगह शरीर में चोटें आई हैं, एक हाथ की उंगली तोड़ दी गई है। आप सोचिए बर्बरता की हद क्या होगी जब किसी जवान को पीट कर उसके हाथ की उंगली तोड़ दी जाए। जवान का कसूर सिर्फ इतना था कि जवान जो वहीं से जो एक राजगीर कैंटीन होती है वहां से अपने परिवार के लिए सामान ला रहा था। सामान बैग में था। इसी दौरान पुलिस वाले जो थे, जो शाहपुर चौक पर तैनात थे, उन्होंने जवान को रोका। जवान बाकायदा जो नियम होता है उसके हिसाब से रोका और पुलिस वालों ने कहा कि बाइक की जांच कराइए। जवान ने कहा ठीक है, आप बाइक की जांच कर लीजिए। पुलिस वालों ने कहा कि बैग खोलिए। बैग भी खोल दिया गया, गाड़ी की डिक्की भी खोल दी गई। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि एक एक सामान की चेकिंग होगी जो आपके बैग में और डिक्की में है, वो सामान भी निकालिए। जवान ने कहा कि मैं अपना सामान नहीं निकालूंगा, आपको चेक करना है, आप अपना सामान निकाल लीजिए, अपने हाथों से ये सामान निकाल करके चेक कर लीजिए। बस इतनी सी बात थी। और जवान ने खुद भी कहा कि मैं खुद भी एक सेना का जवान हूँ, कोई मैं अपराधी नहीं हूँ, कोई आतंकवादी नहीं हूँ। और वो जवान जो थे उन्हें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी। जो पुलिस के जो सिपाही थे उन्हें ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने लगातार लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। और ये बात जवान ने भी कही कि मैंने सिर्फ इतनी सी ही बात कही थी। अपने बयान में कई जगह उन्होंने ये बताया कि मैंने सिर्फ इतना कहा था। उन्होंने मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं देखा जो आर्मी से दिया जाता है और उन्होंने बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे बस लाठियां भाजना शुरू कर दिया मेरे ऊपर, जिस कारण उनके हाथ में एक उंगली टूट गई और शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान। इसके बाद जांच के लिए कहा गया तो जो ओपी प्रभारी हैं वंदना कुमारी, उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन जो जांच थी वो बाइक चेकिंग जिस दौरान ये हादसा हुआ या ये मारपीट जो की गई सेना के जवान के साथ, उस दिन जो इंचार्ज थे उस जांच के, उनका नाम पवन कुमार बताया कि वो इस जांच के इंचार्ज थे। अब यहाँ पर आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वहीं से पुलिस का जो पुलिस की जांच जो है उस पर आपको लगेगा कि ये फिर से एक बार छोटे केसेस में आर्मी जवान को फंसाना चाहते थे और किस तरीके से पुलिस लीपापोती करती है किसी मामले में, या बिहार पुलिस से कह लीजिए किस तरीके से वो लीपापोती करती है, ये उजागर हुआ है। एक बार फिर से यहाँ पर जो बिहार पुलिस है उसका एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो शायद हर खाकी वर्दी वाले को शर्मसार कर देगा या फिर देश के हर नागरिक को शर्मसार कर देगा। जी हाँ, जब इस पूरे मामले पर जिन्हें ओपी प्रभारी जो है वंदना कुमारी ने बताया था कि वो इंचार्ज थे उस चेकिंग के, उनसे जब पवन कुमार से ये पूछा गया कि आप उस दिन इंचार्ज थे जिस दिन सेना जवान नंदन कुमार के साथ ये मारपीट हुई, तो पवन कुमार जो थे उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो ड्यूटी ही नहीं थी चेकिंग में, तो मैं कैसे किसी की बाइक की चेकिंग करवा सकता हूं या मारपीट कर सकता हूं। और यहीं पर बिहार पुलिस का दोगलापन सामने आ गया कि किस प्रकार से वो किसी भी मामले को, एक गंभीर मामले को किस तरीके से वो दबाने की कोशिश करती है, वो किस तरीके से अपनी मनमानी करती है किसी भी केस में। जो अधिकारी, जो पदाधिकारी उस दिन जांच में था ही नहीं, उसका नाम लेकर के ओपी प्रभारी वंदना कुमारी ने ये कह दिया कि वहां पर वो बाइक चेकिंग करवा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि वो कितने गंभीरता से इस मामले की जांच करवा पाएगा। जो अधिकारी जो झूठ बोल रहा है पहले दिन से, वो कैसे एक जवान को न्याय दिला पाएगा उन्हीं लोगों से जो उसी के विभाग के हैं।
जो उसी पुलिस विभाग से आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कोई मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए इस मामले में? जिस तरीके से एक सेना के जवान का हाथ तोड़ा गया, उसकी उंगली तोड़ी गई, उसके शरीर पे चोट पहुंचाई गई, जिस तरीके से बर्बरता बरती गई, जिस तरीके से गाली गलौज की गई, वो तो शुक्र मनाइए कि वहां पर जो लोग थे, जो वहां की पब्लिक थी, जो वहां के जो लोकल निवासी थे, उन लोगों ने आकर के बीच बचाव किया, वरना वो लोग उस दिन उस जवान को भी बेरहमी से मारते और थाने में ले जाकर के उसी तरह हाल करते जैसे पहले रक्सौल में जवान के साथ किया गया था। तो ये तो आपने बिहार पुलिस का एक चेहरा देख लिया, और यही असलियत दिखाता है बिहार पुलिस की गंभीरता की। किसी मामले में, किसी भी अपराधी के उसमें ये असलियत है। बिहार पुलिस आज की डेट में सच में बहुत ही निंदनीय कार्य कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही बिहार पुलिस के लोग ऐसे होंगे, लेकिन अभी तक जो खबरों में आया, जिस तरीके से उनकी छवि बन रही है इस वक्त देश में, वो यही है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि सेना के जवान एक ही महीने के अंदर दो ऐसे बड़ी बड़ी वारदातें हुई जिसमें सेना के जवान को जबरदस्ती क्रिमिनलों की तरह ट्रीट किया गया, अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया और बेरहमी से पीटा गया है। ये आपको किसी भी चैनल पर, सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस में देखने को मिल जाएगा कि गलती किसकी थी और किसकी नहीं थी। और वहीं बिहार सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पूरे मामले पर बोलने के लिए अभी भी नहीं आया है। ये सबसे बड़ी और शर्मनाक बात है। जहां हर छोटे छोटे मुद्दों पर हाय तौबा करते हैं नेता मंत्री, वहां जब एक उन्हीं के राज्य का सेना का जवान जो है पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके पक्ष में बोलने वाला कोई सामने नहीं आता है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।